नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय हिंदी पाठ 13 गुजरात दर्शन। गुजरात दर्शन मतलब गुजरात में देखने वाली चीज़ों के बारे में। ये आपका किसने लिखा है? डॉक्टर कोकिला बहन ने। उनका जन्म हुआ था ईस्वी सन 1954 के अंदर। डॉक्टर कोकिला बहन पारेख का जन्म गुजरात के गांधीनगर जिले के, अब देखो कौन सा जिला है आपका यहाँ पर, गांधीनगर जिले के उवारसद गांव के अंदर हुआ था। उन्होंने गुजरात विद्यापीठ से MA एवं विद्या वाचस्पति की शिक्षा प्राप्त की। वे गुजरात विद्यापीठ के हिंदी और शिक्षा महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत है। अब ये क्या बोल रहे हैं? गुजरात विद्यापीठ के हिंदी शिक्षा महाविद्यालय में उन्होंने एक प्राध्यापिका के पद पर कार्य किया। हिंदी तथा गुजराती दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया और इन्होंने लिखा भी किसमें? गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में। महिला जागृति तथा हिंदी प्रचार प्रसार के क्षेत्र में भी उनका योगदान है। प्रस्तुत पाठ उनकी गुजरात यात्रा का संस्मरण है। अब ये क्या है? संस्मरण है। किसका? गुजरात यात्रा का। संस्मरण मतलब याद। गुजरात के विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों जैसे गांधी जी का अक्षरधाम, मोढेरा का सूर्य मंदिर, पावागढ़ का द्वारिका और गिरनार इत्यादि की विशेषताओं का वर्णन किया है। किसने? कोकिला बहन ने। तो अब हम पढ़ते हैं। यह गुजरात विद्या और कला की दृष्टि से समृद्ध है। जो गुजरात है वो विद्या के क्षेत्र में और कला की दृष्टि से कैसा है? समृद्ध है। गांधी, सरदार और श्री कृष्ण की, अब यहाँ पर कौन कौन थे हमारे? गांधी जी, सरदार, श्री कृष्ण की पावन भूमि है। अब हम गुजरात को किसकी? गांधी जी की, सरदार की और श्री कृष्ण की पावन भूमि के रूप में मानते हैं। 3 साल पहले दीपावली की छुट्टियों के बाद, अब ये क्या बोल रहे हैं? 3 साल पहले की बात है, दिवाली देखो 2012 की छुट्टियों के बाद अपने छात्रों को गुजरात के दर्शनीय स्थल की यात्रा करने के लिए ले गए थे। दिनांक 16 नवंबर 2012। ये आपको दिखाई दे रहा है? ये क्या है? विद्यालय के छात्रों द्वारा यात्रा जहाँ से शुरू करनी है, यह साबरमती तट। अपने विद्यालय के छात्रों के साथ बस से हमारी यात्रा शुरू हुई। अब वो क्या बोल रहे हैं? हमारे जो विद्यालय के जो छात्र थे, बस के द्वारा। अब आप भी जाते हो या नहीं जाते प्रवास पर, है ना? तो ये गुजरात दर्शन पर गए थे कि भाई हमारे जो विद्यालय के छात्र है वो बस से हमने यात्रा शुरू की। हम सब साबरमती के तट पर बने हुए आश्रम में पहुंचे। देखो ये आश्रम दिखा है चित्र में आपको, ये कौन सा है? साबरमती आश्रम। आश्रम स्थित हृदय कुंज को देखा। आश्रम में स्थित हमने क्या देखा? हृदय कुंज को देखा। वैसे तो हृदय कुंज छोटा सा घर मात्र है। देखो आपको यह चित्र में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक घर मात्र है, जिसको क्या नाम दिया है? हृदय कुंज। छोटा सा घर मात्र है, किंतु गांधी जी इसमें रहते थे। लेकिन ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसके अंदर गांधी जी रहते थे। आज़ादी के समय यहाँ रहकर गांधी जी ने अहिंसा के प्रयोग किए थे और आज़ादी के समय गांधी जी यहाँ रहकर ही अहिंसा के प्रयोगों को करते थे। यहाँ संग्रहालय के, जिसमें गांधी जी की सभी चीज़ें संभाल कर रखी है। यहाँ पर एक संग्रहालय भी है। क्या है बेटा? एक संग्रहालय भी है, जिसमें गांधी जी की क्या है? सभी चीज़ें संभाल कर रखी गई है। प्रदर्शनी बहुत अच्छी है। प्रदर्शनी मतलब संग्रहालय के अंदर जो चीज़ें वो देखना बहुत अच्छा है। बापू के चित्र के सामने प्रार्थना स्थल पर समूह प्रार्थना की। बापू जी का जो चित्र था उसके सामने एक प्रार्थना स्थल था, वहाँ हमने प्रार्थना की। बापू का प्रिय भजन गाया। वैष्णव जन तो तने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, तोई मन अभिमान न आने रे। सब ने भाव विभोर होकर गाया और सब ने इस गाने को भाव से गाया। यह भजन भक्त कवि नरसिंह मेहता ने लिखा था। अब ये किसने लिखा था? भजन के भक्त कवि नरसिंह मेहता ने। गांधी जी आश्रम के पास क्या था हमारा? गांधी जी आश्रम के पास अभय घाट देखा।
तो गांधी जी आश्रम के पास क्या था? अभय घाट, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई की समाधि। अब अभय घाट पर क्या है? हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय मोरारजी देसाई, उनकी समाधि। आपने देखा है ना, बड़ी बड़ी समाधि मूर्ति बनाते हैं। हमने समाधि पर क्या चढ़ाए? फूल चढ़ाए। देखो ये यहाँ से हम गुजरात राज्य की राजधानी, अब गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर स्थित अक्षरधाम पहुंचे। कहाँ पहुंचे? अक्षरधाम में पहुंचे। विश्व के सबसे अधिक हरियाली शहरों में गांधीनगर का विशिष्ट स्थान है। देखो, विश्व भर में सबसे अधिक हरियाली वाला शहर है, उसमें हमारे गांधीनगर का भी विशिष्ट स्थान है। इसे गांधीनगर को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उद्यानों, वृक्षों की मोहक शोभा, सुआयोजित रास्ते, आवासों और खुली जगहों और शुद्ध पर्यावरण से गांधीनगर की शोभा बढ़ गई है। यहाँ तरह तरह के उद्यान हैं, वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, सुआयोजित रास्ते, अच्छे से रास्ते बनाए, यहाँ आवास और खुली जगह, और यहाँ का पर्यावरण कैसा है? शुद्ध है। इसीलिए गांधीनगर की शोभा क्या हुई है? बढ़ गई है। इसमें अक्षरधाम से गांधीनगर को 4 चांद लगा दिया, और ऊपर से यहाँ पर क्या है? अक्षरधाम है, जिसने क्या किया है? उसको 4 चांद लगा दिए हैं। अक्षरधाम भारतीय संस्कृति के ज्योतिधर स्वामी नारायण भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित करता चमत्कृत सर्जन है। अब अक्षरधाम में क्या है? हमारी जो भारतीय संस्कृति, उसमें जो स्वामी नारायण भगवान है, उनके श्रद्धांजलि के लिए बनाया गया है। मुझे अक्षरधाम, संस्कृति धाम, शिक्षा धाम और आनंद धाम लगा। क्या क्या लगा? यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति देखने को मिली, अलग अलग शिक्षाएं देखने को मिली और आनंद मिला। इसमें भारतीय स्थापत्य, भारतीय विचारधारा एवं अद्यतन तकनीकी का संगम है। अब इसके अंदर क्या है? भारतीय स्थापत्य के बारे में, भारतीय विचारधाराओं के बारे में, अद्यतन तकनीकी का क्या है? संगम है। वातानुकूलित 3 कक्षों में प्रदर्शनी देखी, और वातानुकूलित मतलब एसी रूम के अंदर हमने क्या देखी? प्रदर्शनी देखी। इसमें मल्टीमीडिया का अद्भुत कार्य है। क्या है? मल्टीमीडिया का बहुत अच्छा कार्य है। मुझे तो यह परिसर मूल्यों की पाठशाला लगा। किसका? मूल्य, कौन से? हमारे नैतिक मूल्यों का। पूरा परिसर देखने में 4 घंटे लगे। पूरा अक्षरधाम देखने में कितने घंटे लगे? 4 घंटे। 7 फीट ऊंची स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति मनमोहक है। स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति कितनी फीट थी? 7 फीट थी। अगर आपके पास समय की कमी हो तो आधे घंटे में मंदिर का भव्य परिसर देख सकते हैं। जो मंदिर का है वो आधे घंटे में देख सकते हैं। व्यसन मुक्ति के लिए कुदरती आपत्ति से तथा शिक्षा के क्षेत्र में अक्षरधाम की प्रवर्तनीय प्रशंसनीय, मतलब अगर व्यसन से मुक्ति पानी हो, कुदरत को आपत्ति से बचाने देखना हो, या शिक्षा के क्षेत्र में देखना हो, तो अक्षरधाम एक प्रशंसनीय जगह है। अब आपको यहाँ पर नीचे एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र के अंदर क्या है? यहाँ पर गांधी जी का मंदिर है। आपको गांधी जी की बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही है। तो ये आपके वहाँ पर ये गांधीनगर के अंदर सेक्टर नंबर 13 में है। तो देखो, महात्मा गांधी देखने हम गांधीनगर सेक्टर 13 पहुंचे। फिर हम महात्मा गांधी मंदिर देखने कहाँ पहुंचे? सेक्टर 13 में। गुजरात सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में, मतलब गुजरात सरकार ने जो हमारे राष्ट्रपिता थे, कौन? महात्मा गांधी, उनकी याद में 18,086 गांवों के प्रतिनिधि द्वारा मिट्टी मंगवाकर इसकी नींव डाली है। मतलब इतने गांवों की मिट्टी से ये चीज़ बनी है। यहाँ 5,000 लोग बैठ सके, ऐसी सुविधा है। अब उस मंदिर के अंदर कितनी सुविधा है कि एक साथ कितने लोग? 5,000 लोग बैठ सके। इसमें एक मुख्य सभागार एवं 3 बड़े प्रदर्शन कक्ष है। अब देखो, एक मुख्य सभागार मतलब सभा के लिए है, 3 बड़े प्रदर्शन कक्ष है जहाँ प्रदर्शनी दिखाई जाती है, शिल्प से सुशोभित बगीचे भी है, गांधी जी की बड़ी प्रतिमा, हमने फोटो में देखी थी, बड़ी प्रतिमा है, चरखा, बीज, पवन चक्की आदि देखने के योग्य है। एकता एवं विकास हेतु इसके निर्माण किया गया। अब इसका किसके लिए निर्माण किया गया है? एकता और विकास के हेतु इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। ठीक है। उसके बाद है आपका ये मोढेरा का सूर्य मंदिर। दोपहर के भोजन के बाद हम मोढेरा सूर्य मंदिर पहुंचे। अब दोपहर के भोजन के बाद हम कहाँ गए? मोढेरा के सूर्य मंदिर में। मोढेरा का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। देखो, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हमारा कौन सा है? मोढेरा का सूर्य मंदिर।
11वीं सदी में सोलंकी राजा भीम देव के समय में बनवाया गया था। ये कब बनवाया गया था? 11वीं शताब्दी में सोलंकी राजा भीमसेन के समय। सूर्य मंदिर गुजरात के स्थापत्यों में बहुत प्रसिद्ध है। अब ये जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात के स्थापत्य जो कला होती है उसमें बहुत प्राचीन भी है और बहुत प्रसिद्ध है। भारत के शिल्पियों की कुशाग्र दृष्टि का एक उत्तम नमूना है। ये बताता है कि भारत के जो शिल्पी थे उनकी बुद्धि भी कैसी थी? कुशाग्र थी। मंदिर पूर्व दिशा में होने से निकलते समय सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह की मूर्ति पर पड़ती है। उसके गर्भगृह में जो मूर्ति है उसके ऊपर क्या करती है? वह पड़ती है। चारों ओर दीवार पर बने हुए आले में सूर्योदय की 12 प्रतिकृति देखी। अब कैसे होती है? 12 उसके अंदर प्रतिकृति देखने को मिलती है। इस पवित्र स्थान के सामने नृत्य मंडप है और उसके सामने क्या है? एक नृत्य मंडप है। राजकुंड से समग्र परिवार अनूठा दिखाई देता है। देखो रामकुंड है, यहाँ पर एक कुंड भी है जिसे हम रामकुंड के नाम से जानते हैं। पूरे भारत में 2 ही सूर्य मंदिर है, एक ओडिशा का और दूसरा मोढेरा का। 2 सूर्य मंदिर है, जो एक ओडिशा में, दूसरा मोढेरा में। 1.5 घंटा हमने यहाँ खुशी से बिताया। दिन भर मैं 3 स्थलों को देखने के बाद रात को जल्दी आंख लग गई। मतलब हम 3 स्थल देखे। कौन से देखे? एक तो मोढेरा का सूर्य मंदिर, गांधीनगर है ना, और साथ ही साथ हमने अक्षरधाम देखा और साबरमती आश्रम को देखा था। तो आपको इतना समझ में आया। अब इसका आगे का पार्ट हम अगले भाग के अंदर देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।